Good noon, traders. Welcome to TradeClue weekly webinar. My name is Darshan Patil. So I hope good to be back once again. So last week also we had discussed the same content, but today we'll discuss more on to index. How is intraday option analysis? Intraday option analysis कैसे काम करता है? Most important ये होगा. निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें हमें कैसे ट्रेड्स प्लान आउट करने हैं और बेसिकली जब भी हम स्टॉक्स ट्रेड करेंगे तो स्टॉक ट्रेडिंग में बेसिकली हमें क्या क्या देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से जोन्स कौन से लेवल्स हमें चेक करने विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड फ्लो। तो ये सारे जो यूएसपी फीचर्स है, क्योंकि देखो फीचर्स बहुत सारे हैं बट वर्किंग ऑन फ्यू फीचर्स। जब आप स्टॉक ट्रेडर हो तो कौन से हमें फीचर्स ट्रेड करने हैं, जब आप इंडेक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो कौन से हमें फीचर्स देखने हैं, तो ये सारा हम चीज देखेंगे। So first of all, warm welcome to those who have subscribed to the newly subscribed for our demo version. तो जिनके भी डेमो वर्जन है, जो लोग डेमो ट्रेडर्स है, फर्स्ट टाइम एक 1 वीक ट्रायल ले रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक नोटिफिकेशन है कि जो आपके चार्ट्स हो गए वो माइट भी डिलेड चार्ट्स रह गए क्योंकि प्रीमियम आईडी नहीं है, इसलिए इसी कारण। बट आपको सारे अपडेट्स जो मिले जाते हैं, जितने भी आपको प्रीमियम ग्रुप में अपडेट्स मिल रहे हो, सारे अपडेट्स आपको फॉर अ 1 वीक पीरियड दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लाइव चार्ट्स है दैट इज ओनली एक्सक्लूसिव फॉर दी प्रीमियम वर्जन। जैसे आप देख सकते हो अभी लाइव मार्केट में ये प्रॉपर वे में लाइव चार्ट 1 मिनट हो या 3 मिनट हो 5 मिनट हो, ऑल दी थिंग्स विल बी इन अ प्रॉपर सिंक। सो ये बेसिकली फ्लो रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो मेक श्योर यू आर पुटिंग अप इन इट इन द चैट बॉक्स सो दैट विल कम अप अक्रॉस। आई होप ये हमने आज मॉर्निंग में ये शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एक प्रॉपर वे में क्या क्या बेसिकली लेवल्स होते हैं। तो दोज गाइज विल बी आस्किंग मी व्हाट आर दीज लेवल्स एंड एवरीथिंग। सो मैं इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाला एब्रिवेशंस के बारे में। ये इमेज मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दी है ऑलरेडी, सो यू कैन जस्ट चेक हैव अ लुक इनटू इट कि क्या होते हैं डीआरडीएस एवरीथिंग। सो द लेवल्स जो आपको ट्रेड क्लू के चार्ट्स पे दिख रहे हैं, सो दीज आर नॉट नॉर्मल लेवल्स। ये आपको नॉर्मली कोई चार्टिंग टूल पे मिलेंगे नहीं। दीज आर कोडेड लेवल्स बेस्ड ऑन ऑप्शन एनालिटिक्स और प्राइस एक्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो हमारे ट्रेड क्लू के लेवल्स है, जब भी आप ट्रेड करते हो, इफ यू आर यूजिंग द टूल, अगर आप ये टूल यूज कर रहे हो तो नो डाउट आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, मोर देन 80 to 85% की। अगर आप नॉर्मली व्हाट्सएप अपडेट्स पे डिपेंडेड हो तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी विल बी समवेयर अराउंड 70 to 75%। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये नोटिफाई करूंगा कि आप टूल यूज कीजिए, क्योंकि टूल से आपको और भी बेनिफिट है। आपको लेवल समझेगा, आपको कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड ये करना है। देखो आज अगर आप देखोगे तो इन्हीं सारे लेवल से, डेली सपोर्ट से ही ये बाउंस बैक, और ये लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बिफोर द मार्केट आवर्स ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। I hope my voice is clear to everyone. Bipin is saying not audible. Okay, now audible. ठीक है। सो मेन एजेंडा यही होगा कि ये जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं वो बिफोर द मार्केट आज आपको मिल रहे हैं। तो आप बिफोर द मार्केट आज आप प्रिपेयर हो रहे हो मार्केट के लिए कि कल कैसे बेसिकली सिनेरियो रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम भी एक एनालिटिकल व्यू देते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपने कल जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा कि बिफोर द मार्केट एज इन द इवनिंग इटसेल्फ वी हैड गिवन सम स्टॉक्स। तो स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता था कि आज हमें एलएनटी या आज हमें अंबुजा सीमेंट पे फोकस रखना है अकॉर्डिंग टू सो एंड सो लेवल। तो जो लोग ने वीडियो देखी नहीं होगी तो ये प्रीमियम वीडियो होती है जहाँ पे हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं प्ले आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे इस पर्टिकुलर जोन में, और आप देखोगे तो अनलिस्टेड वीडियो मतलब इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीमियम वर्जन। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एलएनटी हमें बेसिकली बाय ट्रेड करना था एंड सो ऑन। तो आज भी हम देखेंगे तो एलएनटी हैज गॉन ऑलमोस्ट 3-4% गैप अप खुल जाता है। नो डाउट एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट था, बट जो साइकोलॉजी थी वो ट्रेड के बिहाइंड दैट वाज अ प्रॉपर साइकोलॉजी कि हमें बेसिकली क्या प्लान करना था। तो उसी के फेवर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखो एज अ न्यू ट्रेडर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ट्रेडिंग में, और आपको आपके लेवल्स के लिए वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है। तो अगर खुद के भी अगर आपके पास स्टॉक्स है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हमारे पास जो खुद का सेटअप ट्रेड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रेड क्लू लेवल्स, ट्रेड क्लू जोन्स, क्योंकि ये लेवल्स आपको प्रॉपर वे में समझाएगा कि कहाँ पे बेसिकली बाइंग सेलिंग ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पे जो सेलर्स है या कहाँ पे मेजर बायर्स है वो अटके हुए हैं, और उनके बेसिकली अगेंस्टली हमें ट्रेड करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, हम उस लेवल्स को पहला समझेंगे कि क्या ये लेवल्स है। तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। तो प्रीवियसली जैसे आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जब भी आपको याद आता है तो आप बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये फ्रेज सुना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स
वन ऑफ द मेजर जो मेजरली ट्रेडेड थिंग है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पे कंसेप्ट है, ये कहाँ पे बेसिकली प्लेस होता है, किसी को पता नहीं होता। तो अगर आप देखोगे तो हमारे स्टॉक्स पे, हमारे चार्ट्स पे, बिफोर द मार्केट आवर्स यू विल बी गेटिंग दिस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या बैंड्स। तो जैसे आप देखते हो कभी भी ट्रेडफ्लू का कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आपको कुछ बॉक्सेस और बैंड्स दिखेंगे, कोई कोई स्टॉक्स पे आपको बैंड दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड्स देखे होंगे जिसमें आपको दिखेगा कि रेड एंड ग्रीन बैंड्स दिखा रहे हैं, या बेसिकली कोई जोन्स में आपको ये सारे जोन्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपको बिफोर द मार्केट आज बताएगा कि कहाँ पे बेसिकली बायर्स एंड कहाँ पे आपके सेलर्स प्रेजेंट है, एंड उस बेसिस पे वी हैव टू टेक द ट्रेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी एक कंफर्मेशन मिलेगा तो इट विल बी अ रॉकेट मूव। जैसे आप देख सकते हो आज एल, हमें नहीं पता था कि इसमें क्या न्यूज है, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन न्यूज। तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो डोंट सी टू इट कि कोई आपने न्यूज चैनल पे स्टॉक देखा और उस पे जाके आप ट्रेड कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन करना है, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ करियर बना रहा है, तो यू नीड टू बी सीरियस ऑन दैट फ्रंट, यू नीड टू हैव योर डेली एनालिसिस। तो आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए कि आपने 2-3 स्टॉक्स आपने एनालाइज किए, आपने 2-3 स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए, उसके बाद आपको एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन पैटर्न होना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए कि आपको एग्जीक्यूट कर कहाँ पे करना है। देखो दीज रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज who want to make a career in trading या those who are serious on trading। ऐसा नहीं कि बस मैंने 1 महीने के लिए टाइम पास किया, कुछ तो पैसा कमाना था। देखो दैट इज कॉल्ड एज गैम्बलिंग। अगर आप कुछ रैंडमली देख के कोई तो बता रहे हैं वो ट्रेड कर रहे हो, न्यूज चैनल पे देख के अरे ये ऑल टाइम हाई पे मैं जाके ट्रेड करता हूँ, सो दैट डजंट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर या अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन बेसिक कंसेप्ट्स, जहाँ पे हमें बस 2 ही पार्टी से लेना देना है। हमें क्या है, देखो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 2 पार्टी है, या तो बायर्स है बराबर, या तो सेलर्स है। सो वी हैव ओनली 2 पार्टीज इन स्टॉक मार्केट, अदर देन दैट और कोई है क्या? या तो ग्रीन कैंडल बनता है या तो रेड कैंडल बनता है, बराबर ना? या तो बाइंग का कैंडल बनता है या तो सेलिंग का कैंडल बनता है। उसके आगे का कोई कैंडल है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो हमें इनकी बेसिकली माइंडसेट समझनी है कि ये लोग कहाँ पे प्रेजेंट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर द बिग प्लेयर्स प्रेजेंट, मतलब बिग प्लेयर फुटप्रिंट कहाँ पे बेसिकली बड़े प्लेयर्स प्रेजेंट है। तो बिग प्लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है चार्ट पे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेड फ्लू लेवल्स। तो ट्रेड फ्लू लेवल्स पे देखो, अगर आप देखते हो, अगर मुझे कोई भी लेवल्स अगर प्लॉट करने हैं तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स है, ऑप्शन लेवल्स है, BSZ मतलब बायर सेलर जोन, जो आपको ग्रीन एंड रेड बैंड्स दिखते हैं चार्ट पे। तो आपको अगर वॉक थ्रू चाहिए इस पर्टिकुलर टूल का, हमारे ट्रेड फ्लू का, तो आप देखिए जब आप लॉग इन करते हो तो ये हमारा लॉग इन पेज है। यू कैन स्ट्रेट अवे लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी पासवर्ड, जैसे आपने रजिस्टर किया है। अगर आपको क्विक वॉक थ्रू चाहिए तो यहाँ पे आपको इंट्रो वीडियो दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल टू यू गाइस। तो आप वो देखिए एक क्विक वॉक थ्रू आपको मिल जाएगा। तो मैं वो डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूँ कि क्या क्या बेसिकली कंसेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे स्पॉट प्राइस जो लाइव चार्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रीमियम आईडी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो। अभी सेम वेज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया टेक्निकल लेवल्स, ऑप्शन लेवल्स, उसकी जो जानकारी चाहिए क्या ये लेवल्स का फुल फॉर्म है, तो दिस इज द फुल फॉर्म। आई हैव पुट इट ऑलरेडी इन द डेमो 28 ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स, तो आप डेमो ग्रुप्स में चेक कर सकते हो। वंस अगेन आई विल पुट अप लेटर टुडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये समझना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। तो देखो कॉमन है, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि हैवी सेलिंग जोन मतलब रेड बॉक्स या तो रेड बैंड। तो जहां पे भी आपको स्टॉक पे रेड बॉक्स या रेड बैंड दिखेगा, दैट इज एक्चुअली योर हैवी सेलिंग जोन। तो अगर मैं बैंक निफ्टी चेक करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी देखता हूँ तो यहाँ पे देखो रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी या निफ्टी का आज अगर देखोगे तो ये मेरा जोन बेसिकली क्या था, ग्रीन बॉक्स था, मतलब यहाँ पे हैवी बायर्स प्रेजेंट है। और आप देख सकते हो कंटिन्यूअस फॉल के बाद बाइंग जोन से ही वी शेप रिकवरी आई हुई है आज निफ्टी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये मुझे बॉक्सेस जो है, ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जो है, ये मुझे बिफोर द मार्केट आज समझेंगे। तो आपको मुझे आप अगर देखोगे तो ये रेड बॉक्स मुझे एक दिन पहले समझ गया कि ये सो एंड सो लेवल ब्रेकआउट का है L&T का। और सेम बेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था हमारे जो प्रीमियम वीडियो में कि हमें इस लेवल के ऊपर फोकस करना है विथ सो एंड सो बेसिकली प्राइसेस। आज गैप अप खुला, नो डाउट वो तो ट्रैप हो गए, सेलर ट्रैप। तो ये जो सिनेरियो रहती है उसको क्या हम बताते हैं, सेलर ट्रैप या बायर ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि किसी को हमने फंसा दिया या अटका दिया, राइट? ट्रैप का सीन वही है
तो जब भी मुझे ग्रीन बॉक्स दिखता है तो इट इज अ हैवी बाइंग जोन, मतलब वहां पे बायर्स प्रेजेंट है। और अगर मुझे रेड बॉक्स या तो बैंड दिखता है तो इट इज अ सेलिंग जोन, राइट। सो यू गाइस आर क्लियर ऑन दिस। तो बेसिकली क्या है, हमें अपोजिट साइड में ब्रेकआउट प्ले करना है। तो ब्रेकआउट का आप एक आइडिया समझो, आइडियोलॉजी समझो, आप ब्रेकआउट कब ट्रेड करते हो। सो स्टॉक मार्केट में दो मूवमेंट, तीन मूवमेंट होती है। या क्या होता है, या तो वन वे स्टॉक अपसाइड जा रहे हैं, प्राइसेस अपसाइड जा रहे हैं, तो वहां से बेसिकली रिवर्सल आने की चांसेस ज्यादा रहती है। या स्टॉक वन वे डाउन साइड गिर रहा है, उसके बाद आपकी रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो हम रिवर्सल कब प्ले करते हैं, जब प्राइजेस वन वे यहाँ पे एक्सट्रीम मूव पे जा रही है, मतलब 3-4 दिन से भागते हुए जा रही है ऊपर, फिर हम सेलिंग के लिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन से चढ़ रहा है स्टॉक और या बैंक निफ्टी 3-4 दिन से जा रहा है ऊपर और आप जाके बाय साइड पे बैठ गए। देखो इसमें क्यों आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी अगर आप लॉन्ग साइड पे बैठोगे, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स पैसा बना रहे हैं। आप ये समझो, आप अगर बाइंग कर रहे हो और ऑलरेडी अगर बायर्स पैसा बना रहे हैं, तो हाउ विल यू गाइज मेक प्रॉफिट। आप स्टॉक मार्केट को आप सिंपल कंसेप्ट वाइज से समझो। अगर समझो अभी आप, बहुत लोगों को पता है न्यूज में टोमेटो का न्यूज है, राइट, इट हैज शॉट अप टू 160-200 रुपीज किलो। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो, समझो टोमेटो का कोई स्टॉक है आपके पास, आपको पता है एवरेज प्राइस ऑफ टोमेटो पर केजी समवेयर अराउंड 20 रुपीज to 30 रुपीज किलो, एक एवरेज रहती है ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन। बट आज के दिन में क्या है, इट इज समवेयर अराउंड 200 to 160। मतलब क्या हो गया, अभी जाके हाई, तो अभी जाके आप क्या आपके घर में 10 किलो टोमेटो, 5 किलो टोमेटो लाओगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि प्राइस हाई है। तो उधर क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है, इन शॉर्ट, राइट। तो जब भी स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी खींची हुई है, बढ़ी हुई है, तो क्या आप जाके उधर बाय करोगे? तो ऑब्वियसली नो, ये गलत मेंटालिटी है, क्योंकि उस उधर से आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। जब आप लोअर लेवल्स पे बाय करते हो नियर टू द ब्रेकआउट जोन, तभी जाके आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम एक स्ट्रक्चरल वे में समझते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली हमें क्या देखना है। तो आपको समझेगा कि ब्रेकआउट सेटअप कब काम करेगा और आपका रिवर्सल सेटअप कब काम करेगा। तो ब्रेकआउट सेटअप हमें तब देखना है जब प्राइजेस बेसिकली क्या है, कंसोलिडेटेड जोन में है, नॉट इन अ ट्रेंडिंग जोन। तो अगर साइडवेज है, रेड बॉक्स या बैंड के ऊपर बेसिकली ब्रेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। क्यों करते हैं बाय, क्योंकि ये जो सेलिंग जोन है, जैसे मैंने बताया, रेड बैंड क्या दर्शाता है या रेड बॉक्स क्या दर्शाता है आपको, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट है। तो सेलर्स मतलब कौन, जो लोग का व्यू क्या है, बेसिकली सेलिंग। अभी हैवी सेलिंग का मतलब क्या होता है, समझो किसी ने वहां पे ब्लॉक डील है या बेसिकली HNIs है, इंस्टीट्यूट है, उनकी अगर सेलिंग पोजीशन है, तो उनकी ऐसी नहीं कि उनका देखो 2-3 लॉट नहीं रहेंगे, राइट। दे विल बी ट्रेडिंग इन मल्टीपल लॉट्स, करोड्स ऑफ ट्रेड वैल्यू उनकी रहेगी। एक HNI ट्रेडर है, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर है जो बड़ा ट्रेडर है, तो उन्होंने उधर अगर पोजीशन क्रिएट की है सेलिंग की, तो समझो कोई भी अगर ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर क्लोज हो जाती है 3 मिनट्स या 5 मिनट्स की, और उसके बाद अगर उसका हाई निकल जाता है, तो बेसिकली यू हैव टू टेक योर बाय ट्रेड, दैट इज बेसिकली यू हैव टू गो लॉन्ग इन योर ट्रेड। तो आप अगर फोकस रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस जोन में आपका स्टॉप लॉस जो होता है बिलो द रेड बैंड, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और बाय एग्जीक्यूशन क्या है, अबव रेड बैंड और तो रेंज ब्रेकआउट। मतलब अगर समझो यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज हो जाती है और फिर एक बार अगर नया हाई लगा देती है, तो इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। तो ये आपका हो जाता है बाइंग स्ट्रक्चर। सेम वे सेलिंग स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको ग्रीन बैंड मतलब यहाँ पे बाइंग जोन है, ठीक है। और अगर सेम वेज अगर यहाँ पे गिर के साइडवेज एंड देन शॉर्ट, यहाँ पे आपका सेल रहेगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम केसेस भी देखेंगे, ये वीक के ही केसेस देखेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली कैसे बेसिक ये आपके कैसे फॉर्मेट में ट्रेड्स होते हैं। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये फॉर्मेट्स फॉलो कीजिए। एग्जीक्यूशन देखो, आप अगर आपका दिमाग लगाओगे, इफ यू हैव नॉट एनी एग्जीक्यूशन पैटर्न, जैसे मैंने बताया, टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर यू नीड टू डू हैव योर ईओडी एनालिसिस इंटैक्ट। मतलब आपके पास आफ्टर मार्केट प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास व्यू होना चाहिए कि मुझे कल के, देखो अगर आप प्लानिंग करके ही नहीं उतर रहे हो, समझो आपका कल एग्जाम है और आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो क्या आपको अच्छे मार्क्स आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको बेसिकली पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। सेम वेज अगर आपको नेक्स्ट डे के लिए मार्केट के लिए प्रिफेयर करना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी देखना है, तो आपको पहला तो समझना होगा कि क्या बेसिकली एजेंडा है कल के दिन का। तो आपको लेवल्स देखने हैं, क्या आपको जोन्स देखने हैं, कहाँ पे रेड बॉक्स है, क्या बैंक निफ्टी साइडवेज है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, तो कल का दिन का देखते हैं, हम सारे लेवल यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो आप कल के दिन में आप देखो, पहले क्या था, प्रीवियस डे पे साइडवेज जोन था। मतलब क्या करना है मुझे, जब भी साइडवेज जोन है तो मुझे क्या देखना है, ब्रेकआउट देखना है। तो ब्रेकआउट के लिए मुझे क्या मदद करेगा, रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ठीक है। रेड बॉक्स के ऊपर हम बाय करते, तो अगर कल आप
अगर कल आपने हमारा एनालिटिकल व्यू देखा रहेगा जो हमने लाइव मार्केट में प्रीमियम यूजर्स को भी दिया था, एक एक्सपायरी स्पेशल मूव था वो बेसिकली। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाता है सेम वे जैसे हमने हमारे इंडेक्स कमेंट्री में बताया था, जो आपने देखा होगा। डेमो यूजर्स के लिए भी हमने बेसिकली बाद में रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम यूजर्स को लाइव मार्केट में जैसे आप देख सकते हो 9:55 AM यू गेट इट इन दी प्रीमियम आईडी, प्रीमियम ग्रुप। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो जाता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कल का जोन है, रेड बॉक्स था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, फॉलो थ्रू आपको एक अच्छा खासा रैली भी मिल जाता है ड्यूरिंग द आफ्टर मार्केट आज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टरनून सेशन। तो क्योंकि ये क्यों आता है, क्योंकि यहाँ के एक बार अगर सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रैप हो गए यहाँ पे, तो समझो क्या होता है यहाँ पे, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे सेलिंग की है, अगर किसी HNI इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सेलिंग की है, अगर उसके अगेंस्ट अगर ट्रेड चला जाता है, दे विल नॉट टेक अ बिगर स्टॉप लॉस, दे विल आइदर कन्वर्ट देयर पोजीशन ऑन दी अपोजिट साइड, या वो लोग स्टॉप आउट होके निकल जाएंगे। तो ये क्या होता है, क्यों होता है ये अपोजिट साइड में, वो उसको बेसिकली एक मार्केटिंग टर्म्स में, मार्केट टर्म्स में बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, या अपोजिट अगर साइड पे जा रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट। तो हमने ज्यादा देखो, अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दे देंगे तो यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग। वी नीड टू कीप आवर ट्रेडिंग वेरी सिंपल, वेरी आपको देखो ये ट्रेडिंग कैसा है, आपको थोड़े ही सेटअप्स पे आपको फॉलो अप रखना है, बट जब आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली विद डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, देन यू विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर मंथली रिटर्न्स। देखो डेली रिटर्न्स, डेली कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। अगर एक दिन लॉस होता है तो यू शुड नॉट गेट नर्वस, बिकॉज नर्वस लोग कौन होते हैं, जिनका बेसिकली रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा नहीं है। मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कैपेसिटी एज अ सिंगल ट्रेडर, अगर समझो मैं अगर ट्रेड करता हूँ, अगर मेरी कैपेसिटी 1000 रिस्क पर ट्रेड है, मतलब मैं 1000 का मैं रिस्क ले सकता हूँ कोई भी ट्रेड पे, बट ड्यू टू ग्रीड, मतलब कुछ तो मुझे ग्रीड है, मुझे जल्दी पैसा बनाना है, मुझे जल्दी अमीर बनना है, उसके चक्कर में मैंने एक ट्रेड मार दिया 5000 रिस्क के साथ। अभी मेरे अकाउंट में है 15,000, मेरा रिस्क पर ट्रेड है समझो 1000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे रख दिया 5000। मतलब क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, नो आई वांट टू बिकम रिच अर्ली, आई वांट टू गेट मोर प्रॉफिट्स, तो मैंने रिस्क बढ़ा दिया, और उसके कारण क्या होता है, फर्स्ट ही ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हो गया। देखो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आप स्टॉप लॉस को कितना भी करो अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी हमें क्या करना है, हमें बस 70% ऑफ द टाइम करेक्ट रहना है। इवन इफ इट वर्क्स इन आवर फेवर, इवन एक ऐसा बड़ा मूव मिल जाता है, तो आपके जो छोटे छोटे जो स्टॉप लॉस होने वाले हैं वो सारे टेक केयर हो जाएगा, और आपको एक अच्छा खासा मंथली रिटर्न देंगे। तो ऑलवेज टारगेट ऑन मंथली रिटर्न्स। आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, आपको कोई कंपनी डेली बेसिस पे क्वार्टर रिजल्ट्स लगाती है क्या? ऑब्वियसली नहीं ना, वो लोग तो 3 महीने के बेसिस पे आपके अपने क्वार्टर रिजल्ट्स लगाते हैं। देन व्हाई यू आर ट्राइंग टू सी योर ट्रेडिंग ऑन अ डेली बेसिस कि अरे मैंने आज 5000 गवा दिए, 2000 गवा दिए, नाउ आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ये वो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता, एक स्लो प्रोसेस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमेशा ऐसा कैपेसिटी में ट्रेड करो जहाँ पे आपकी रिस्क पर ट्रेड है, एज पर योर ओन कैपेसिटी, जितना आपके पॉकेट साइज को सूट करेगी, विच विल गिव यू अ गुड स्लिप एट द एंड ऑफ द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है, जितना आप आपका माइंड सेट क्लियर रखोगे ड्यूरिंग ट्रेडिंग, उतना ही आपको हेल्प आउट करेगा। डोंट ओवर ट्रेड। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 6-7 ट्रेड कर बैठे, ऐसा नहीं है, 2-3 ट्रेड मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपके पास पोर्टफोलियो में यू नीड टू हैव 5 स्टॉक्स ऑन योर वॉच लिस्ट, नॉट पोर्टफोलियो, ऑन योर वॉच लिस्ट। तो उसमें से आपको 2-3 की एग्जीक्यूशन मिल ही जाएगी, 1 या 2 की। अगर एग्जीक्यूशन पैटर्न नहीं बनती तो लेट इट बी, डोंट ट्रेड ऑन दैट। जो भी जिसमें भी एग्जीक्यूशन पैटर्न, अगर समझो यहाँ पे आज के दिन अगर आप देखोगे, L&T एंड अंबुजा सीमेंट, दिस वर द 2 स्टॉक्स विच वर डिस्कस्ड अबाउट द रेड बैंड, हमें फोकस करना है। ये तो गैप अप हो गया, ठीक है, बट अगर आप अंबुजा सीमेंट देखोगे तो अंबुजा सीमेंट हैज ओपनड गैप डाउन। तो समझो अगर मेरी ट्रेडिंग, अगर ये है ट्रेडिंग जोन, मुझे अगर ये रखना है और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो शुड आई गो एंड ट्रेड इनटू दिस? ऑब्वियसली नो। हमें होप नहीं करना कि इधर से ऐसा होगा वैसा होगा, हमें पता है कि हमें रेड बॉक्स जब तक ब्रेक नहीं होता है, आई हैव नॉट गोइंग टू टेक माय बाय ट्रेड। जब ये ब्रेक होगा, नया हाई लगाएगा, तभी जाके मुझे बाय प्लान करना है, या बेसिकली अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तब जाके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और हमेशा अपनी क्वांटिटी स्प्लिट रखो, मतलब समझो अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो 20 और 80, मतलब क्या हो गया, मैंने क्वांटिटी स्प्लिट कर दिया। तो अगर समझो ब्रेक होते होते अगर नया हाई बना दिया तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी मार दी, अगर सस्टेन करके अगर साइडवेज जाता है तो फिर एक बार मैंने पिरामिड करके और क्वांटिटी बढ़ा दी उसमें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो छोटी रहेगी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और सेम वेज अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे बताया आपको सेलर ट्रैप, ये सेलर ट्रैप के फेवर में हमारे क्यों जाता है, क्योंकि
जब भी ये बड़े सेलर्स वहां पे अटके के सिस्टम में, तो अगर समझो कोई दिन पे अगर समझो हमारी टीम ने कोई आपको अलर्ट दिया ही नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको देखने आ रहे सर अंबुजा सीमेंट नहीं चला, एलएनटी गैप अप हो गया, तो अब मैं क्या ट्रेड करूं? तो इसका क्या सवाल, इसका बेसिकली आपको क्या देखना है, तो आपके पास एक आफ्टर मार्केट स्कैनर है, मतलब क्या बिफोर द मार्केट आवर्स आपके पास कुछ स्टॉक्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ अलर्ट्स आएंगे। अभी देखो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट सिंपल टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, ग्रीन बॉक्स के नीचे सेल करना है, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अभी इसमें से ही आपको अंबुजा सीमेंट और एलएनटी बिफोर द मार्केट आवर्स हमने दिया था हमारे वीडियो फॉर्मेट में प्रीमियम यूजर्स को। अगर समझो वो आपको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आपने मिस आउट कर दिया, तो और भी स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि आप बस कंसेप्ट फॉलो रखिए, रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, ग्रीन बॉक्स या ग्रीन बैंड के नीचे सेल करना है। तो एनटीपीसी देखते हैं, तो एनटीपीसी देखो ये आज का डे है, ये मेरा हो जाता है रेड बॉक्स और ये मेरा होता है ग्रीन बॉक्स, तो मैंने 2 लाइन प्लॉट कर दिए, ठीक है। अभी मुझे पता है ये रेंज में चल रहा है, करेक्ट, नाउ अंडरस्टूड, रेंज है, मैं ट्रेड करूंगा। अभी बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहता था, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता तो मैं सेल करूंगा, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। एनटीपीसी आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट में से निकाला हुआ स्टॉक है। अभी ट्रेड क्लू क्या मुझे बता रहा है कि ट्रेड क्लू बता रहा है मुझे ये सेल करना है, क्यों? क्योंकि ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ब्रेकआउट मुझे सेल करना है, मतलब ग्रीन बॉक्स के नीचे। बट आज अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड पे गया, क्या ग्रीन बॉक्स ब्रेक हुआ? ऑब्वियसली नहीं ब्रेक हुआ। इनफैक्ट रेड बॉक्स ब्रेक होके आपको एक 1% का टारगेट दे दिया है, तो ये अपोजिट साइड पे भी खेल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो लाइकली अच्छा खासा आपको फॉल कब आता था, अगर ये ग्रीन बॉक्स, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर वाज प्रीटी मच नियर यस्टरडे क्लोज, अगर यहाँ पे गिरता तो नीचे डाउन साइड वाज प्रीटी मच क्लियर, यहाँ तक गैप जोन तक आराम से फील कर सकता है। बट मार्केट बुलिश मोड में है थोड़ा, तो नो डाउट स्टॉक्स भी थोड़े बुलिश मोड में रह गए। सेम वेज अगर आप देखोगे रेड बॉक्स के ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप होता है, तो प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन के साथ, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे पूरी क्वांटिटी। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आज यहाँ से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रीटेस्ट से भी आपको आज 1 to 2% की मूवमेंट देखने मिल रही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेलर्स सारे ट्रैप हो गए। अगर आज आप ग्रीन बॉक्स का और एक एग्जांपल देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदाल को ये बाय दिया था, मतलब क्या कि हमें रेड बॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है। आज रेड बॉक्स के ऊपर निकला नहीं, बट ग्रीन बॉक्स के नीचे निकला, तो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से कितना जोन गया नीचे, 438 से ऑलमोस्ट 435, तो हार्डली लेस देन 1%, समवेयर अराउंड 0.85% और सो 85% और सो। तो ये सारे बेसिकली आपको फीचर वाइज रह गया। अभी ये रेड बॉक्स के ऊपर बेसिकली हमें ट्रेड करना था अदानी पोर्ट्स, तो ये आज ही के एग्जांपल्स है, आप आपके स्क्रीन पे बाद में आप लॉग इन करके आप देख लीजिए। तो ये बाय के लेता है, तो जब तक ये प्राइसेस क्रॉस नहीं होती आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। हमें जैसे मैंने बताया, टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर्स यू नीड टू हैव सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड इंडेक्स का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए आफ्टर मार्केट। फिर आपके पास एग्जीक्यूशन पैटर्न होना चाहिए। एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या है हमारा, इसके ऊपर बेसिकली मैंने क्रॉस करते हुए बाय करा, तो दिस इज माय एग्जीक्यूशन, मतलब सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और अपोजिट साइड में हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट मूव देखने मिल सकती है। आपको पता है यहाँ से फॉल आया तो चांसेस ऑफ दैट कैन इट कैन राइज टिल हियर, एंड सेम वेज आपको पता है यहाँ पे आपकी नेक्स्ट पॉइंट होती है टू बिकम अ गुड ट्रेडर, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आप कितना रिस्क पर ट्रेड रख रहे हो, क्या आप आपकी थ्रू आउट द मंथ आपकी एक कॉमन ट्रेड वैल्यू है क्या? देखो आप गैम्बलिंग करोगे तो क्या होगा कि एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरा दिन इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप मार्केट से निकल जाओगे, ऐसा सीन होता है। तो गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हो तो दैट इज जस्ट एक तुक्का ट्रेड आप लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रेड इधर उधर बाय कर रहे हो, नो एग्जैक्ट पैटर्न, नो ट्रेड बुक। और एक फोर्थ आप रख सकते हो, मेक अ ट्रेड बुक या ट्रेड जर्नल आप एक प्रिपेयर करो। जैसे आपको पता रहेगा हमारी भी एक ट्रेड जर्नल यहाँ पे आपकी मेंशन की रहती है कि जो पास्ट ट्रेड्स है, तो देखो आप अगर देखोगे, आप अगर एनालाइज करोगे तो ऑलमोस्ट फ्रॉम August 22 आई हैव सर्टेन थिंग्स की जो जो बेसिकली वी हैव गिवन द अपडेट्स ऑन द प्रीमियम ग्रुप, कौन से, तो टिल जून इट इज अपडेटेड, जुलाई का ऑलमोस्ट अभी अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई अलर्ट्स भी दिए गए थे तो क्या क्या बेसिकली ट्रेड अलर्ट्स थे, व्हाट वाज दिस, तो दिस इज गुड टू मेंटेन, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे बेसिकली ट्रेड्स चलते हैं, क्या आप प्रॉफिट भी कर रहे हो क्या। ये रिजल्ट देखो, अगर आपको रिजल्ट्स ही नहीं पता तो आप सिर्फ ट्रेड करते बैठ रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे हो, राइट। सो ट्रेड बुक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बैंक निफ्टी हो, तो जब बैंक निफ्टी का भी सेम केस था कल का, बेसिकली अगर आप ट्रेड देखोगे बैंक निफ्टी का तो रेड बॉक्स के ऊपर, तो कंसेप्ट वाज प्रीटी मच सिंपल, बस आपको एग्जीक्यूशन के लिए रुकना है और कुछ नहीं। सो कंसेप्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट फॉर एवरीवन। तो रेड बॉक्स का हो गया या ग्रीन बॉक्स, तो ये रेंज था बेसिकली, राइट। तो बैंक निफ्टी वाज सस्टेनिंग अबाउट इट। अगर कल का आप देखोगे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर,
तो क्या था यहाँ पे ग्रीन डॉट्स और उसके साथ अभी आपका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ग्रीन बॉक्स एंड ग्रीन बैंड। सेम वेज इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। तो आप अगर जब भी चार्ट्स पे देखोगे तो आपको देख सकते हैं कि आपके पास मैक्स कॉल ओआई लेवल है, मैक्स पुट ओआई। अभी कल का जो आप देखते हो बैंक निफ्टी में, कल बेसिकली मैक्स पुट ओआई लेवल, कॉल ओआई लेवल यहाँ पे था। अब ये क्या होता है मैक्स कॉल ओआई लेवल्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल्स? तो अगर देखो आप, मैं सिर्फ ये सिंपल ये लेवल्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। कोई भी स्टॉक्स पे, कोई भी इंडेक्स पे अगर आप देखते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया मैक्स कॉल ओआई लेवल। अगर मैं मुझे फिन निफ्टी देखना है तो फिन निफ्टी पे भी ये सारे लेवल्स रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है कि मैक्स पुट ओआई लेवल जो है, सो फॉर एग्जाम्पल समझो अगर यहाँ पे आपका ये होता है आपका, समझो फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट विल बी द सेटअप इन दिस? सो दिस इज माय पुट ओआई लेवल, मैक्स पुट ओआई लेवल, और यहाँ पे है मेरा मैक्स कॉल ओआई लेवल। ठीक है, अभी मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में है। अभी ये मैक्स कॉल ओआई लेवल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कॉल बेचे हुए। अभी हु सेल्स अ कॉल ऑप्शन? कॉल सेल की है, मतलब ऑप्शन राइटर का हम दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन राइटर क्या सोच रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर जो है वो यहाँ पे बेरिश है। मैक्स कॉल ओआई बेरिश होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल बेचे हुए, उनका व्यू बेसिकली डाउनसाइड के लिए। उसका अपोजिट होता है मैक्स पुट ओआई, मतलब पुट बेचे है, यहाँ पे पुट सेल किए हुए है, मतलब क्या है कि यहाँ पे उसका व्यू बुलिश है। अगर समझो ये मैक्सिमम कॉल राइटर्स, अभी आप ये समझो कि मार्केट की जो ट्रेंड होती है दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय ऑप्शन बायर। अभी मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज हु हैव जॉइंड दिस सेशन, और जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे इस सेशन की आफ्टर दैट लेटर ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मैक्सिमम ऑफ यू गाइज विल बी ऑप्शन बायर्स। तो ऑप्शन बायर्स का भी मार्केट का ट्रेंड नहीं डिसाइड करते, क्योंकि दे आर नॉट डूइंग इन दैट गुड क्वांटिटी। जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, जो लोग कॉल बेचते हैं, पुट बेचते हैं, या जो बेसिकली स्ट्रेटेजीज बनाते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज, सो दीज गाइज आर एचएनआईज, बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो बिग क्वांटिटी साइज में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हो गए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो गए। सो दीज गाइज एक्चुअली डिसाइड द मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं, और उनकी माइंडसेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको बताएगा मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल जो आपके चार्ट पे दिए जाते हैं। तो आप अगर रैंडमली कोई भी चार्ट चूज करोगे, कोई भी अगर आप स्टॉक देखोगे, तो आपको हर जगह आपको दिखेगा कि मैक्स कॉल ओआई लेवल, मैक्स पुट ओआई लेवल। अगर करके आपने हमारी इंडेक्स इंट्राडे की कमेंट्री सुनी होगी, तो हमने बताया था कि यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल और रेड बॉक्स के ऊपर मुझे ट्रेड करना है एलएनटी बेसिकली। ये क्यों बेसिकली हम मेंशन कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे कॉल बेचे गए थे, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स थे। अगर ये लोग अगर ट्रैप हो गए, और आज आप देखोगे तो बहुत बड़ा ट्रैप हो गया, क्योंकि गैप अप हो गया, मतलब ये लोग ने बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल बेचे थे। तो ये लोग क्या हो गए, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोग का स्टॉप लॉस तो आज बड़ा हिट होने वाला है, तो उनको पूरे अपोजिट साइड में पोजीशन एडजस्ट करनी होती है। तो जिनको पता है एडजस्टमेंट्स क्या होता है, वो लेट इट बी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये लोग अपोजिट साइड में पोजीशन एडजस्ट करते हैं, और उसी के कारण आपके अपोजिट मूव में आप देखो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो लोग अटक गए सिस्टम में, कि यहाँ पे रेड बॉक्स है और यहाँ पे मैक्स कॉल ऑप्शन का राइटिंग लेवल था। तो मुझे एक दिन पहले ही पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है। हमने देखो सेम वेज एनालाइज किया है कि हमें एलएनटी ऐसे से यहाँ पे ट्रेड करना है ऊपर। अगर एक बार ये दो, अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ अपसाइड ऑन दी, क्योंकि आप देखोगे तो क्लियर था अपसाइड में। अपसाइड में बेसिकली कोई लेवल्स नहीं थे, डायरेक्टली मंथली रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो अलग सीन क्या होता है कि आपका ट्रैप सिनेरियो हो जाता है, और उसके कारण उसके फेवर में आपको, अभी देखो आपका जो हमने सेटअप डिस्कस किया वो क्या था ब्रेकआउट ट्रेड के लिए? इफ प्राइस ब्रेक्स अबाउ रेड बॉक्स या मैक्स कॉल हुआ है, मैं कब क्या करूंगा? बाय करूंगा। एंड आई वांट टू सेल इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट हुआ है। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस स्ट्रक्चर। कुछ हम ट्रेड्स भी देखेंगे जो दिस वीक में दे हैड हैपेंड। सो 21 जुलाई का सेशन का देखते हैं। तो अमराजा बैटरी, तो 20 जुलाई, ये तो कल का ही सेशन था, कल का ही दिन था, जहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन एंड रेड बैंड। अभी ये सारे स्टॉक्स मुझे कहाँ पे मिलेंगे? अभी आज फ्राइडे है, तो मंडे के लिए बेसिकली सिस्टम कब अपडेट होगा? इवनिंग में अपडेट हो जाएगा, बाद में आप देख सकते हो। तो मंडे बिफोर द मार्केट आवर्स यू नीड टू चेक, आफ्टर मार्केट पे आपको क्लिक करना है, और ब्रेकआउट और रेड ग्रीन बैंड में आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे वो बेसिकली अच्छे स्टॉक्स हो गए टू ट्रेड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बेसिकली कौन से स्टॉक, देखो ब्रेकआउट आपको बड़ा प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो इधर एक बड़ा सा ब्रेकआउट हो जाएगा, वो छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं रहेगा, बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे कल बैंक निफ्टी जैसे ही रेड बॉक्स को निकाल दिया, उसने देखो बड़ी रैली मार दी, तो वो बाद में रुकेगा नहीं, वो भागते जाएगा अपने फेवर में।
तो एजेंडा ये होता है। तो जिस दिन आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, आपको नो डाउट एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करो तो आपको 1:3 तो रिवॉर्ड मिलने ही वाला है उसके अंदर, डोंट वरी ऑन दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसे दिन पे मैक्सिमम रिवॉर्ड कैप्चर करने, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो। स्टॉक ट्रेडर हो तो नॉर्मल आपको एक अच्छा प्रॉपर वे में आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जैसे हमने ये स्टॉक, अभी जैसे आफ्टर रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स है, आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड, तो कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे जो इसके जिसमें आपको रेड एंड ग्रीन बैंड्स दिखेंगे, और उसके बेसिकली आप में उसको ट्रेड करना है। जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, उसमें देखो अभी ग्रीन बैंड है, अगर आप देखोगे क्या स्ट्रक्चर है ये, इज इट सिमिलर टू व्हाट वी हैव मेड ओवर हियर, इज इट रिप्रेजेंटिंग सिमिलर वेज, यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इंडसइंड बैंक अभी ये जोन से अभी ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सारे ट्रेड्स है जो हमने लास्ट, आई गेस फ्रॉम लास्ट 2 years वी हैव बीन फॉलोइंग। तो देखो ट्रेड क्लू पे आपको मैंने कोई ना कोई बॉलिंगर बैंड लगाया है, ना कोई वीवैप, ना सुपर ट्रेंड, कुछ भी नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स है वो ट्रेड करते हैं नो डाउट, बट उसके लिए एक प्रॉपर आपको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए उनको समझने के लिए। बट ज्यादा करके देखो, आपकी पहली आपकी प्राइस एक्शन आपको समझाएगी कि कहाँ पे बेसिकली मूव आने वाली है। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपको अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन आपके पास है, आपको हम दे रहे हैं कि कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे बाइंग है, और जैसे ही ब्रेकडाउन आ जाता है तो आपको पता है कि फॉलो थ्रू नेक्स्ट लेवल क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेवल आ जाता है और फिर एक बाउंस बैक आ जाता है। तो एजेंडा यही है कि आपके पास अभी सारे जोन्स है, आपके पास सारे स्टॉक की एनालिसिस है, आपके पास बैंक निफ्टी के लेवल्स है, बस आपको बस एक प्रॉपर वे में आपको ट्रेड करना है। अगर आपको नहीं पता कि क्या ट्रेड करना है, तो हम हमारे प्रीमियम यूजर्स को ड्यूरिंग द मार्केट आज आप जैसे देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के अपडेट्स हो गए, उसमें आपको अपडेट्स मिलेगा। अभी अभी जस्ट हमने एक स्विंग ट्रेडिंग अपडेट दिया है ट्रेंड, तो ट्रेंड भी सिमिलर वे में अपडेट दिया है। सेम वेज आप देखोगे तो इंडेक्स लाइव कमेंट्री की, इंडेक्स में ड्यूरिंग दी मार्केट क्या करना है, बाय सेल, तो ये सारा चीज। बट ये सारी चीज आपको अनलिस्टेड फॉर्मेट में होगी, इट वोंट बी अवेलेबल। आपको लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब कर दूंगा, बट इट इज एन अनलिस्टेड फॉर्मेट। सो ये सिर्फ लाइव मार्केट आज में सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को मिलेंगे, नॉट फॉर दी ऑल यूजर्स। सो इफ यू अगर आपका डेमो पीरियड है तो नो डाउट आपको डेमो फॉर 7 days यू विल बी गेटिंग दैट एक्सेस इन योर डेमो ग्रुप। आफ्टर 7 days विल बी स्टॉप अपडेटिंग यू ऑन दैट ग्रुप बेसिकली। तो आपको नो डाउट आपको अगर सर्विसेज कंटिन्यू करनी तो यू नीड टू गो फॉर द प्रीमियम वर्जन। अगर प्रीमियम वर्जन आप देखोगे क्या सर्विसेज मिलती है आपको प्रीमियम वर्जन में, तो यू कैन गो थ्रू दिस बेसिकली द व्हाट ऑल फीचर्स यू आर गेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लाइव चार्ट्स मिलेंगे जो आपके डेमो यूजर्स आईडी में नहीं मिल रहे, डिलेड चार्ट्स है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव चार्ट्स आपको मिलेंगे, स्टेबल चार्ट्स रहेंगे। व्हाट्सएप को आपको अपडेट्स व्हाट्सएप पे अपडेट्स मिल जाते हैं, विच स्टॉक्स टू फोकस अपॉन, इंट्राडे और स्विंग स्टॉक्स मिल जाते हैं। सेम वेज आपको लाइव कमेंट्री मतलब इंडेक्स की लाइव कमेंट्री मिल जाती है, वेयर वी नीड टू प्लान और बाय और सेल फॉर द इंडेक्स। सो फॉर दोज गाइज हु विल बी रिलाइंग अस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियोस ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन स्प्रेड्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हमने लास्ट फ्यू वीक्स में दिए थे, जहाँ पे कॉल स्प्रेड हो गया, बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल स्प्रेड्स हो गए या बुल रेशियोज हो गए, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है। उसके फेवर में अगर कोई मार्केट सिनेरियो बना रहा है तो यू विल बी गेटिंग दोज अपडेट्स इन योर प्रीमियम ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके फेवर में अगर आप चल जाते तो आपको एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट फ्यू जो हमने कॉल्स दिए थे, तो दीज आर वेरी फ्यू कॉल्स, बट ये आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देता है, क्योंकि 1:5 1:8 इज अ केक वॉक इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, क्योंकि एक प्रॉपर वे में ही हमें वो प्लान करना होता है, एंड सेम वेज आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये सारे आपको फीचर्स मिलते हैं आपके प्रीमियम आईडी के साथ, नो डाउट। प्रीमियम अभी और एक हमने एडअप किया है कि प्रीमियम कोर्सेज, वाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ना है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो अगर आप मंथली प्लान हमारा लेते हो तो यू विल बी गेटिंग द बेसिक कोर्स, नो डाउट। इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिगर प्लान ऑन 6 months ईयरली प्लान, तो यू विल बी गेटिंग अ गुड एडवांस कोर्स विच वी गिव, विच विल बी गिवन अ फ्री एक्सेस टू, जितना भी आपका वैलिडिटी होगा उस हिसाब से। तो लेट्स कम बैक टू दी कंसेप्ट। सो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से 2 लेवल कल हमारा जब बैटरी ने ब्रेक किए। मैक्स पुट ओआई लेवल मतलब पुट राइटिंग का जोन था, जिसका बेसिकली व्यू क्या था, ऊपर जाएगा यहाँ से मार्केट। सेम बेस ग्रीन बैंड, मतलब ग्रीन बैंड भी सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, डबल ट्रैप सिनेरियो है कि यहाँ पे ग्रीन बैंड भी ट्रैप हो गया। आप देख सकते हो साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ग्रीन बैंड के साथ निकल जाता है। मैक्स पुट ओआई मतलब पुट राइटर्स भी ट्रैप हो गया, और आप देख सकते हो ऑल द वे फ्रॉम 637 612, मतलब कितना बड़ा डाउन टिक आता है। ये इतना बड़ा डाउन मूव क्यों आ गया कल, क्योंकि आप देखो इंडेक्स, सारे इंडेक्स स्टॉक्स मोस्टली पॉजिटिव थे,
ये बंदे ने तो सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेड एट द एंड ऑफ द डे ऑन बायर और सेलर। अगर यहाँ पे बायर्स ही ट्रैप हो रहे हैं तो इंडेक्स कहाँ पे भी जाए। अगर स्टॉक में, ये स्टॉक में बायर्स ट्रैप हो गए तो उसको गिरना ही है नीचे। उसको लेना देना नहीं है कि कहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं। उनको पता है कि बायर्स, यहाँ पे बड़े बायर्स ट्रैप हो गए तो वो लोग अपोजिट साइड में मूव आ जाएगी। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग बेसिकली होता है और उसके कारण एक आपको देख सकते हो फॉलो थ्रू फॉल आ जाता है। तो बस आपको सिंपल वे में ये एग्जीक्यूशन फॉलो करना है तो ही आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में। सेम वेज अपोलो टायर्स, ये सारे यही वीक के एग्जांपल्स है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट समझा। बस अभी हमें एग्जीक्यूशन देखना है। आप जैसे आपको देख सकते हो साइडवेज मूवमेंट है, आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्टॉक से सिलेक्ट किया गया था स्टॉक, ये ब्रेकआउट है। रेड बॉक्स निकलता है, फर्स्ट कैंडल देखो 5 मिनट कैंडल, जैसे ही इसने हाई निकाल दिया तो आप देख सकते हो फॉलो थ्रू आपको ऑल द वे फ्रॉम 420 426 तक, मतलब 1 से 1.5% की मूव आ जाती है। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डे लो का रहेगा स्टॉप लॉस, या बिलो द रेड बॉक्स आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल फॉर्मेट है अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड सेम वेज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी का रेड डॉट्स, अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स जैसे हम ट्रेड करते हैं तो रेड डॉट्स आते हैं तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेट हो 20 से 30 मिनट्स के लिए। अभी ये ऑलमोस्ट फॉर 1 to 2 आवर यहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाता है। और यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल की, ये रेंज अभी ब्रेकडाउन हो चुकी है और देख सकते हो आप फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिल जाती है। तो रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स अगर आपको ट्रेड करने हैं चार्ट पे तो आपको बस 20 से 30 मिनट्स के लिए आपको रुकना होगा उन ग्रीन डॉट्स पे। तो ग्रीन और रेड डॉट्स आपको ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो समझो अगर आपका प्राइस वन वे ऊपर जा रही है और यहाँ पे रेड डॉट्स पे आ जाती है, ठीक है, सो दीज आर रेड डॉट्स, तो रेड डॉट्स पे आ जाते हैं तो लेट्स वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स कंसोलिडेशन और एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग आने दो, एटलीस्ट फॉर 3 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल। और फिर जैसे ही उसका लो ब्रेक हो जाता है देन यू विल हैव टू एक्सपेक्ट अ गुड फॉल, आपका ये स्टॉप लॉस होगा उस पर्टिकुलर जोन में। सेम वेज ग्रीन डॉट्स के लिए, प्राइस गिर रहे और आपकी ग्रीन डॉट्स आ गए तो ग्रीन डॉट्स आते बराबर ट्रेड नहीं करना है। जैसे ग्रीन डॉट्स आ गए आपने बाय कर लिया, सो दैट इज द रॉन्ग वे टू ट्रेड। यू हैव टू वेट हियर फॉर एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा आपका ब्रेकआउट होगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो जब भी आपको चार्ट्स पे, और ये स्पेशली आपको हेल्प करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड्स करने के लिए। तो जैसे अगर आपको पता है यहाँ पे आज ग्रीन बैंड बना था, ठीक है, ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन डॉट से, अभी आप देखोगे तो ग्रीन डॉट से और मैक्स फॉलो है, मैक्स पुट है, एक साथ लेवल है, मतलब काइंड ऑफ अ स्ट्रैडल सिनेरियो। तो जब तक कोई भी रेंज ऊपर नहीं, कोई भी कैंडल ब्रेक होती आपकी, मतलब क्लोज नहीं होती इसके ऊपर, तब तक आपके ग्रीन डॉट्स आप बाय नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो नीचे जाता है, ठीक है, ऑल इनफ, और आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने की अभी पॉसिबिलिटी है। जैसे ही ब्रेक होता है तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक आपको 150 पॉइंट की यहाँ पे एक अपमूव आ जाती है ऑन अ क्विक सिनेरियो। तो ये रेंज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर ट्रेडिंग रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स। अगर रेंज बाउंड है तो कुछ नहीं कर सकते मार्केट ऑब्वियसली। आप देखो एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप फिन निफ्टी देखोगे क्या बन गया, इधर ग्रीन डॉट्स के ऊपर रेंज बना है। तो जब तक ये जो हाई और लो, जैसे ये यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, तो जब तक ये कैंडल इसके ऊपर कोई बंद नहीं होती, अभी देखो यहाँ पे बंद होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी ट्रेड कंफर्म हो गई। अभी कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करते हैं और देखो वन वे आपको अपसाइड में जर्नी मिल जाती है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स एज पर रेड एंड ग्रीन डॉट्स, तभी जाके आपको एक प्रॉपर वे में प्रॉफिट होगा। अभी क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो कि ग्रीन डॉट्स आते हैं पर सर ग्रीन डॉट्स आ गए मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, अरे ऐसा नहीं होता, आपको इतना भी इजी ट्रेडिंग नहीं होगा। यू हैव टू हैव सम पेशेंस, हैव सम डिसिप्लिन, सब वेट एंड वॉच गेम है। T20 मत खेलो, इसमें टेस्ट मैच है एक, आपको देख के बॉल मारना है, आपको देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप नहीं रुकोगे आपके ट्रेड के लिए, आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो यू कैन नॉट मेक अ गुड करियर इन ट्रेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतने अगर ये साइडवेज जोन में अटके रहोगे 1-2 घंटे के लिए, आपका थीटा डीके होने वाला है। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको ब्रेकआउट के लिए ही प्लान करना है, आप साइडवेज मार्केट में नहीं फंस सकते। इसलिए आई एम टेलिंग यू टू ट्रेड ऑन रेंज ब्रेकआउट। इफ यू आर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो बेच दो यहाँ के नीचे के ऑप्शन और बैठे रहो, इवन दो इट रिमेन साइडवेज यू विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि आपके साथ थीटा डीके, मतलब इवन इफ टाइम गोज बाय यू विल हैव अ प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो प्रीमियम वैल्यू है वो डीके हो जाएगा। बट इफ यू आर एन ऑप्शन बायर आपको ब्रेकआउट के लिए रुकना है एंड बेसिकली ट्रेड करना है उसके हिसाब से।
So this was the red and green dots concept. So basically buy pressure होता है price to sustain for minimum 20 to 30 minutes. ये मैं स्क्रीनशॉट आपको नोटपैड शेयर करूंगा आपके ग्रुप में फॉर फ्यूचर रेफरेंस. नो डाउट अगर आपको ये समझता भी नहीं है कंसेप्ट तो यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार. आप नए यूजर्स हो तो माइट भी थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने के लिए. नए डेमो यूजर्स हो तो नो डाउट. अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है रिगार्डिंग द टूल सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन दी सपोर्ट नंबर. तो सपोर्ट नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉल का नंबर दिया गया है. आपको जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द टूल या रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट मेक श्योर यू कनेक्ट विद दी टीम. क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे आपको कोई नो डाउट आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. सो जो भी आपको डाउट्स रहेंगे मेक श्योर यू कम अप विथ योर डाउट्स टू आवर सपोर्ट टीम. दे विल बी कनेक्टिंग विथ यू अकॉर्डिंगली. सो ये होते हैं बेसिकली हमारा जो बाय कंसेप्ट जो इसे हमने डिस्कस किया. प्राइस ब्रेक्स अबाउ रेड बॉक्स मैक्स कॉल ओआई लेवल एंड प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल. जैसे मैंने अमराजा बैटरी का आपको एग्जांपल बताया अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले कि प्राइस ने क्या किया यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल और ग्रीन बॉक्स को भी तोड़ दिया यहाँ पे गुड रेड कैंडल के साथ. और आप देख सकते हो फॉलो थ्रू. तो क्या ये आपका पैटर्न फॉलो किया करेक्ट है राइट. प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल. और कल का अमराजा बैटरी अगर आप देखोगे स्टॉक तो प्राइस हैज breached below the max put OI level and breached below the green box या green band zone. और सेम वेज आप देख सकते हो फॉलो थ्रू आपको एक अच्छी खासी रैली मिल जाती है ऑन द डाउन साइड. सो ये सिंपल आपको फॉर्मेट फॉलो करने क्योंकि ये आपको क्यों ज्यादा प्रॉफिट देंगे. कोई भी आपको इंडिकेटर यूज करने की गरज नहीं है. सिंपल आप प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो. सिंपल जितना आप सिंपल रखोगे ट्रेडिंग देखो क्या होता है 5-6 इंडिकेटर लगाओगे क्या होगा कोई इंडिकेटर कंफर्मेशन नहीं देगा ये देगा. और आधे लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि इंडिकेटर्स कैसे यूज करने. दे डोंट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन ऑन टू इट. और उसी के कारण उनको लगता है कि इंडिकेटर नहीं चलता. बट प्राइस एक्शन ऐसी चीज है जो आप जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज में यू विल हैव मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस. क्योंकि योर प्राइस विल बी टेलिंग द फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रेड. जितना आप प्राइस समझोगे जितना आप चार्ट समझोगे उतना आपको बेसिकली बेनिफिट्स होगा इन द लॉन्ग रन. क्योंकि इंडिकेटर समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. जैसे कोई भी ईएमए हो गया तो ईएमए क्रॉस ओवर तो लैगिंग इंडिकेटर है. सो हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर लीडिंग इंडिकेटर्स. आधे लोग तो लैगिंग इंडिकेटर्स को लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं. ईएमए तो आपको क्रॉस ओवर तब बताएगा जब ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है और प्राइस ऑलरेडी चली जा चुकी है अपने फेवर में. बट प्राइस एक्शन और बायर सेलर का माइंडसेट जब आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स अटकेगा और उसके बाद ही ब्रेकडाउन. अगर आप अमराजा बैटरी पे वही चीज अगर कोई मुझे पता नहीं अगर कोई ईएमए वगैरह का स्ट्रेटेजी यूज करे अभी ईएमए लगा दो तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी ब्रेकडाउन होने के बाद ईएमए मुझे बता रहा है कि ब्रेकडाउन हुआ है. सो दैट इज द केस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. और ट्रेड फ्लो यही बता रहा है कि आपको बायर सेलर का माइंडसेट पता चलता है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट है और उस फेवर में कहाँ पे बेसिकली ब्रेकडाउन. सेम वेज उसके फेवर में आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं. सो हैवेल्स हो गया तो हैवेल्स जैसे हमने बेसिकली प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था तो एक दिन पहले दिया था उस दिन साइडवेज हो जाता है. अगर आप देखोगे तो हैवेल्स का अलर्ट तो फोकस ऑन बाय साइड इफ प्राइस ब्रेक्स अबाउट द रेड बैंड. तो रेड बैंड के ऊपर हम हैवेल्स ट्रेड कर रहे थे बेसिकली 1385 लेवल था हमें हमारा सेम प्लान. सो सेम एग्जीक्यूशन है कुछ अलग नहीं है. जो मैं सेशन में बता रहा हूँ वही हम बेसिकली प्रीमियम में दे रहे हैं. रेड बैंड के ऊपर हमें प्लान करना है हैवेल्स. ये अलर्ट दिया था 19th ऑफ जुलाई 2023 राइट. सो बेसिकली आप देख सकते हो हैवेल्स साइडवेज था उस दिन. बाद में क्या होता है कि कल के दिन में अगर आप देखोगे तो ऑल ऑफ अ सडन इट हैज गिवन अस अ गुड ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड. और उसके कारण आपको एक आराम से 1-2% की मूवमेंट मिल जाती है इन आवर फेवर. सो मेन एजेंडा ये होता है देखो यहाँ पे मैक्स कॉल ऑप्शन राइटिंग का लेवल है. प्राइस रेंज भी बना देती है और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट टिल 1407. सो 1% की मूवमेंट भी हो गई. सो देखो स्मॉल जितना आप प्रॉफिट्स करोगे उतना ही आपका मंथली रिटर्न बढ़ते जाएगा. और आप बायर और सेलर का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो तो नो डाउट यू विल हैव अ अपर हैंड ओवर अदर ट्रेडर्स बेसिकली. सो दैट इज द मेन कंसेप्ट. जब आप बायर सेलर के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखोगे समझोगे तभी आपको बेसिकली समझेगा. और एक बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस. तो दोज गाइज हु आर इंडेक्स ट्रेडर्स तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस कैसे देखना है. जैसे अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस अवेलेबल है. तो आई जस्ट ओपन इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस ओवर हियर. तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कुछ रेड बार्स है और कुछ ग्रीन बार्स है. मुझे इसमें बस यही देखना है कि कौन से बार सबसे हाईएस्ट है. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 46,000 पे द ग्रीन बार इज हाईएस्ट राइट. मतलब यहाँ पे बेसिकली 46,000 पे बैंक निफ्टी के
हाईएस्ट पुट बेचे गए, या क्या यहाँ क्या लिखा है, एट द मनी पुट, मतलब ये सारे पुट ऑप्शंस है। तो पुट सेल कौन करता है, जिनका व्यू बुलिश है मार्केट पे। मतलब क्या बता रहा है ये इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, लाइव मार्केट में मुझे बता रहा है कि ये जो जोन है 46,000 का, इस पे सबसे ज्यादा पुट बेचे गए थे, और उसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, एक बाउंस बैक आ जाता है। तो ये आपको ये क्या बताएगा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे 46,000 पे ट्रेड करना है, ये मुझे ये बताएगा कि माइंडसेट क्या है ऑप्शन सेलर की ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको चेक करना है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, और इससे आपको समझेगा कि क्या बता रहा है, मतलब इंडिकेशन क्या है, मार्केट कहाँ पे जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है मार्केट स्टार्ट में, सर आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सिंपल आंसर है, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल देखो और समझो कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ज्यादा है, कहाँ पे कॉल सेलर्स ज्यादा है, कहाँ पे पुट सेलर्स ज्यादा है। अभी ये डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है, रेड बार छोटे हैं, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, मतलब मार्केट की जो सेंटीमेंट थी वो बुलिश थी, और उसी के कारण आप देख सकते हो आज एक 46,000 जैसे यहाँ पे लिखा है 46,000, और उधर से एक बाउंस बैक आपको मिल जाता है। सो सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है चीजों को। जितना आप समझोगे ऑप्शन सेलिंग कहाँ पे, अभी तो 3 बजने आ गए, तो नो डाउट ये डेटा आपको आफ्टरनून टाइम में बहुत अच्छा आपको समझेगा। बट माइनस मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो पार्टी के लोग हैं, दे आर गेटिंग एग्जिटेड फ्रॉम द सिस्टम। सो लास्ट 15 मिनट्स में ये पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली जो सेलर्स थे वो एग्जिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे बेसिकली थोड़ा बहुत छोटा मोटा यहाँ पे अभी देखो एट द मनी 46,200 पे थोड़ा रेड बार बढ़ते जा रहा है। मतलब ये देखो ग्रीन छोटा हो गया, रेड बढ़ गया, मतलब क्या है कि फिर एक बार यहाँ पे 46,200, सो दिस इज द 46,200 लेवल, करेक्ट। तो 46,200 पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और उसी के कारण देखो कैप्ट हो गई आपकी मूवमेंट। तो ये आपको लास्ट 10 मिनट की मूवमेंट बताएगा कि लास्ट 10 मिनट में क्या हो रहा है कि 46,200 पे कॉल सेलिंग बढ़ते जा रही है, और उसी के कारण देखो जो ये थी क्या हो गया, क्रॉस कर गया इसको पुट सेलर्स को, और उसके कारण थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और उसी के कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो ये आपको बस मार्केट सेंटीमेंट बताएगा कि वो करंट टाइम पे क्या है, बट आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या होगी, सिंपल जैसे मैंने बताया आपको इसके अंदर, your execution remains the same. Price breaks above red box, max call लो है, and sell if price breaks below green box and max put है। तो नए अगर आप यूजर्स हो, नए न्यूली अगर आप सब्सक्राइब किए हो हमारे ट्रेडफ्लू चार्ट्स के लिए, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग विद दिस। और अगर आपके पास कोई भी आपके स्टॉक्स रहेंगे तो वो भी आप ये कर सकते हो। So Prabir is asking, please explain when all tech OPT and BSZ are clicked, the level shows are very close to each other, which makes me afraid to take any trade based on these indications. Which one is to follow strictly? So as I said, first आपको first preference you need to give ऑप्शन लेवल्स एंड बायर सेलर जोन। तो जब भी आप कोई भी चार्ट एनालिसिस करते हो, सो फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग ऑन ब्रेकआउट, सो फर्स्ट आप कोई भी स्टॉक की ये समझो, ये रूल समझो कि क्या वो स्टॉक रिवर्सल में है, क्या वो स्टॉक ब्रेकआउट जोन में। ब्रेकआउट मतलब क्या कि साइडवेज है, तो यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर क्लियर इन योर माइंड कि मैं ब्रेकआउट के लिए देखना। अगर स्टॉक साइडवेज है, समझो अगर स्टॉक ट्रेंडिंग में है, तो व्हाट यू विल बी सीइंग, रिवर्सल यू विल बी सीइंग। तो रिवर्सल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन द ब्रेकआउट। रिवर्सल के ट्रेड्स हम ग्रुप वगैरह पे देते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ब्रेकआउट समझना थोड़ा इजियर हो जाएगा। रिवर्सल सेम वेज है कि ग्रीन बैंड से यहाँ से रिवर्स हो रहा है स्टॉक, तो आप बाय करते हो अपोजिट ऑफ दैट, बट करेंटली यू फोकस ऑन ब्रेकआउट। अभी आप बोलते हो, आपको आप क्वेश्चन है कि टेक्निकल लेवल्स, अगर समझो मैंने ब्रेकआउट स्टॉक्स देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। नाउ आई एम सिलेक्टिंग सपोज हिंदाल्को, नाउ आई एम सिलेक्टिंग, नाउ सी माय हिंदाल्को रेड बॉक्स, मुझे पता है, मुझे ट्रेड फ्लू क्या बता रहा है कि यहाँ पे ग्रीन है, मतलब आई एम प्लानिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो आई हैव मार्क द लेवल ऑन हिंदाल्को ओवर ईयर, सो दिस इज द लेवल, रेड बॉक्स का लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, डीआर, और यहाँ पे मेरा रेड बॉक्स का जो भी हाई था, तो ये एक आपका जोन हो गया जहाँ पे ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अभी यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, मतलब क्या होता है, अभी देखो ये रेड बॉक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा रादर देन दिस, सो इट इज समवॉट लाइक ईएमए। ईएमए क्या करता है आपका कि जितने ज्यादा नजदीक वाले कैंडल रहेगा उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है, तो दिस सेलर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, ठीक है। तो ठीक है, ये भी आपका एक हर्डल हो जाता है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो यू नो कि डीआर लेवल और यस्टरडे क्लोज और ये जो रेड बॉक्स है, उसके बाद आपको एक भी लेवल नहीं है उसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद रोकने के लिए।
So that time the flow will be good enough in your favor basically, correct? So this is how you need to analyze. अगर आपको technical levels आप लगाते हो चार्ट पे, so see the next level is at 450. तो अगर 443 से निकल जाती है आपकी गाड़ी, तो आपकी नेक्स्ट जो जंक्चर रहेगा 449 450 ये सारे जोन रहेंगे. और सेम वेज अगर आप देखते हो आज जो हम एल प्लान करें तो एल का भी सेम ही था कि 2500 के बाद डायरेक्ट 25 था और उसके बाद देखो डायरेक्ट मंथली रेजिस्टेंस ऊपर है. तो जिस दिन स्टॉक को ब्रेकआउट देना है, सो सी DATR इज नॉट अ रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट. DATR इज व्हाट एक एवरेज ट्रू रेंज है कि हर एक स्टॉक की कुछ रेंज रहती है, एक एवरेज रेंज रहती है कि एटलीस्ट ये 25 पॉइंट्स यस्टरडे क्लोज से 30 पॉइंट्स भागेगा और यस्टरडे क्लोज से डाउनवर्ड्स उतना पॉइंट्स भागेगा. तो वो एक बस रेंज है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो मंथली रेजिस्टेंस, तो डेली और वीकली रेजिस्टेंस के बाद इतना बड़ा गैप था एल के पास, और आज आप देख सकते हो रिजल्ट में उसके फेवर में उतना चल भी जाता है. तो एजेंडा ये है कि बस आप अगर टेक्निकल लेवल्स लगा रहे हो प्रवीर जी, तो आप मेक श्योर कि आप लेवल्स देखो. अगर लेवल्स देखते हो, अगर मुझे पता है, अगर समझो मुझे सेल ट्रेड प्लान करना है अदानी पोर्ट्स पे, फॉर एग्जांपल आई नो दैट दिस इज अ ग्रीन बॉक्स, ठीक है, ये भी एक ग्रीन बॉक्स जोन है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे एक स्पाइक बना के गए. अगर समझो कल जाके मार्केट यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और फिर अगर एक ग्रीन रेड कैंडल बन जाती है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा. आपको पता है डायरेक्टली यहाँ पे गैप बढ़ा है 726 के बाद डायरेक्ट 718 है, तो ये आपको एक अच्छा फ्लो देने वाला है आपके फेवर में. सो लेवल्स विल जस्ट एक्ट एज अ स्मॉल हर्डल, बट अगर वो ब्रेक, देखो एवरी लेवल इज मेंट टू बी ब्रीच्ड, बट मेन हम बायर सेलर लॉजिक समझेंगे जहाँ पे आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ पे ट्रैप सिनेरियोस प्ले आउट करने, एंड दैट विल गिव यू अ गुड बूस्ट इन योर फेवर बेसिकली. एंड सेम वेज आपको उसी फेवर में, अभी जैसे यहाँ पे अपोलो टायर्स है, ठीक है, अपोलो टायर्स ब्रेकआउट है, बाय. मैंने सिंपल यहाँ पे मार्क करके रख दिया रेड बॉक्स. नाउ सी इट हैज जस्ट गिवन अ स्पाइक, इट हैज नॉट क्लोज. तो अगर 3 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है 422 पे, सो नेक्स्ट लेवल इज वीकली रेजिस्टेंस एंड दिस रेड बॉक्स, तो ये मेरा जोन टारगेट जोन हो जाएगा बेसिकली. सो लेवल्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे. सो नो नीड टू अफ्रेड ऑफ लेवल्स, नो डाउट आपको बस एक कन्फ्लुएंस ऑफ लेवल्स आ जाते हैं. क्लियर कट रैली अगर अपसाइड दिख रही है, अब अंबुजा सीमेंट जैसे हो गए स्टॉक्स, तो वो सब में आपको, तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप कल का देखोगे दिन, तो अगर आप समझोगे कि बैंक निफ्टी में भी एक वैसी अपसाइड बेसिकली क्लियर कट थी. तो अगर आप देखोगे, समझो यहाँ पे मेरा रेड बॉक्स है, यहाँ पे साइडवेज था, ये कल का ही सेशन का दिन है जहाँ पे हमने बताया था कि डीआर के लेवल के ऊपर हमें बाई ट्रेड प्लान करना है. अभी बैंक निफ्टी में क्या आ गया, आपका ग्रीन डॉट्स आ गया. ग्रीन डॉट्स के साथ आपकी कंसोलिडेशन भी बन गई 20-30 मिनट्स की, और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आ जाती है. अभी देखो डेली रेजिस्टेंस के बाद डायरेक्टली द नेक्स्ट हर्डल इज 46,000. और अगर आप कल की इंडेक्स कमेंट्री देखोगे जो प्रीमियम यूजर्स को थी, उसमें हमने मेंशन किया था कि आपको डायरेक्टली 46,000 ही मिलने वाला है उसके बाद. वो हम क्यों कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आपके पास वो लेवल है. तो यहाँ तक तो आपको फ्री फ्लो मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे हाईवे पे चलने वाला है स्टॉक, डायरेक्ट हाईवे पकड़ के नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाएगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट 46,000 है, उसके आसपास देखो हर्डल आता है, सेलिंग आ गई, फिर एक बार नया हाई बन गया. अभी नया हाई बनने के क्या होता है, मैक्स कॉल राइटिंग लेवल है, ये क्या हो जाएगा, कॉल डर जाएंगे, कॉल सेलर्स डर जाएंगे. इनका भी होता है कि यहाँ से स्टॉक गिरना चाहिए, प्राइस गिरनी चाहिए, बट क्या होता है फिर एक बार नया हाई लगता है और फिर एक बार आपको अपोजिट साइड में एक और एक पुश मिल जाती है. सो दिस इज हाउ दिस लेवल्स विल हेल्प, और ये लेवल्स आपको बिफोर द मार्केट आवर्स ही मिल रहे ट्रेडफ्लो चार्ट्स पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है. तो आप बिफोर द मार्केट आवर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरे जोन्स हो गए. अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो बस आपके जोन्स मार्क करके रख दो. सो राहुल इज आस्किंग check on Apollo Hospital. Okay, let me check. So ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल देखो क्या हो रहा है, ये अभी तक रेंज में ही है, दोनों बैंड्स के तो रेंज में. अगर स्कैल्प ट्रेड भी अगर आप प्लान करते हो तो भी ये हर्डल था, एक रेड बॉक्स का था, ये एक रेड बॉक्स था. बट क्या देखो आपको एक, जैसे मैंने बताया, जैसे अभी बैंक निफ्टी का मैंने एक्सप्लेन किया, क्या इसमें क्लियर रनवे है, क्या अवेलेबल नहीं है, यहाँ से आएगा फिर से यहाँ पे अटकेगा, फिर देखो वहां से ही फिर से सेलिंग आ जाएगी. तो हमें साइडवेज मार्केट में नहीं अटकना है, हमें क्या करना है, ब्रेकआउट मार्केट ही ट्रेड करने हैं, ताकि आपको एक फ्री फ्लो मिले आपके फेवर में. तो जब भी फ्री फ्लो वाले स्टॉक रहेंगे वही ट्रेड कीजिए. फ्री फ्लो वाले आपको स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे, आफ्टर मार्केट पे क्लिक कीजिए, ब्रेकआउट पे क्लिक कीजिए, रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे एनटीपीसी हो गया, फ्री फ्लो वाले स्टॉक्स है, एलटी हो गई, फ्री फ्लो वाले स्टॉक जहाँ पे आपको हर्डल्स नहीं रहेंगे ज्यादा. एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपके फेवर में अच्छा. जस्ट आप ये देखो कि क्या व्यू है, तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब है कि बाय, रेड का मतलब है कि एनटीपीसी में सेलिंग साइड पे. अगर अपोजिट करते हो तो नो डाउट, नॉट एन इश्यू, बस रेड एंड ग्रीन बॉक्स जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जीक्यूशन बताई हाउ टू ट्रेड बाय, सेम वेज आपको फॉलो अप रखना है.
थीटा डीके, यस यू कैन यूज, नो डाउट. साइडवेज जोन आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो इट इज अ बून फॉर यू, इट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू कि साइडवेज जोन है आपके पास मार्केट में. तो थीटा डीके अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नो डाउट यू कैन यूज सच जोन्स. कि अगर समझो रेड एंड ग्रीन बैंड के अंदर स्टॉक है तो यू कैन क्रिएट दैट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल एंड ऑल दोस थिंग्स, नो डाउट. So I hope these execution things are very much clear with you guys. अगर कुछ भी doubts है तो you can put up in the chat box, या अगर कोई भी query है so you can definitely connect on our support number. आपका 7 days trial के बाद no doubt आपका ID disable हो जाएगा. अगर आपको renewal करना है तो अगर आपको subscription लेना है तो you can definitely you can take the subscription over here. You can click over here. All these plans are mentioned. Make sure कि before taking subscription you are clear with the concepts, you are clear with your doubts. ताकि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने सब्सक्राइब तो लिया बट अभी मुझे पता नहीं क्या करना है. तो मेक श्योर यू ऑल्सो कनेक्ट विद द सपोर्ट नंबर. जो भी आपको डिटेल्स दिए गए हैं सेम बेस आपको सपोर्ट मिला किया जाएगा उस हिसाब से. सर स्टॉक ब्रेकआउट में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं. यस नरेश जी, यू कैन ट्रेड स्टॉक ऑप्शन में ब्रेकआउट. ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है, जैसे सिंपल अगर समझो अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट वाला स्टॉक. चलो एनटीपीसी लेते हैं. तो एनटीपीसी अगर समझो मुझे स्टॉक ऑप्शन मुझे ट्रेड करने इसके, तो मुझे पता है ये मेरा ब्रेकआउट जोन है रेड बॉक्स के ऊपर. तो फर्स्ट टाइम आया इधर क्लोज किया, तब जाके अब एट द मनी लो वो स्टॉक का. डोंट गो आउट ऑफ द मनी, टू मच फार आउट ऑफ द मनी लो मत लो. समझो 194 के आसपास अगर प्राइस चल रही है तो उस स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी लो. और जो भी समझो अगर और स्पॉट के हिसाब से आपका प्राइस रखो. अभी देखो जैसे हमने ग्रीन डॉट्स एक्सप्लेन किया यहाँ पे सेम बेस और फिर एक नया ब्रेकआउट आ जाता है. तो स्टॉक ऑप्शंस भी आप ट्रेड कर सकते हो. मेनी ट्रेडर्स टेक स्टॉक ऑप्शंस. हमारे पास जो ट्रेडर्स है प्रीमियम यूजर्स है वो लोग स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं. एंड सेम बेस आप देखोगे तो आप रिव्यूज भी हमारे देख सकते हो सेम बेस. क्योंकि जो लोग को एक बार समझ गया कि कैसे लेवल्स ट्रेड करते हैं सो दे वोंट बी लुकिंग बैक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. सो द क्रक्स इज दैट. तो अगर आप रिव्यूज वगैरह भी जब देखोगे तो सबने वही मेंशन किया द लेवल्स आर प्रीटी मच फेयर इनफ. एंड उसी के कारण मोस्ट ऑफ द गाइज आर प्रॉफिटेबल ऑन दैट फ्रंट. जब आप टूल यूज करोगे ओवरऑल और जब आप सेलर और बायर ट्रैप सिनेरियो समझने लगोगे तब आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा आपके ट्रेडिंग में. और जैसे मैंने बताया स्टे अप पुट ऑन योर एग्जीक्यूशन. जितना आप एग्जीक्यूशन पे एफर्ट्स डालोगे उतने ही आपको एक फ्री वे में एक प्रॉपर वे में ट्रेड मिलेंगे. सो राहुल इज आस्किंग व्हाट्स द क्वेरी, लेट मी चेक. टाटा केमिकल्स में ब्रेकआउट देख सकते हैं क्या? टाटा केमिकल्स अभी देखो अगर आपको कोई भी रैंडम स्टॉक है तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास कोई भी रैंडम स्टॉक है लाइक टाटा केमिकल्स, तो मेरे पास ये प्रीवियस डे का इतना डेटा रहेगा. तो एक दिन पहले समझो अगर मैं टाटा केमिकल्स देखता हूँ तो जस्ट लुकिंग एट द चार्ट मुझे पता चलता है यहाँ पे कुछ ग्रीन बॉक्सेस रेड बॉक्सेस, मतलब प्रीवियस डे पे कुछ नहीं है. मतलब आज के दिन में एक भी रेड और ग्रीन बॉक्स नहीं है. तो शुड वी गो टू ट्रेड? ऑब्वियसली नो. तो चले देखते अब ऑप्शन लेवल्स लगाते कि ऑप्शन में कोई लेवल्स है क्या इसके पास. ऑप्शन में यहाँ पे मैक्स पेन है. अभी मैक्स पेन हमारा लेवल कुछ फायदेमंद नहीं है. तो ये बेसिकली एक अच्छा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा बेसिकली, सिर्फ और सिंपल. तो अगर हमें रैंडमली भी कोई भी स्टॉक ट्रेड करता हूँ तो समझो अगर मैं प्री मार्केट का स्टॉक देख रहा हूँ, अभी प्री मार्केट में अगर समझो मैंने यहाँ पे रैंडमली ये स्टॉक देखा तो देखो ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे रेड बॉक्स है. तो अगर ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो मैं सेल के लिए प्लान करूंगा. रेड बॉक्स के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो बेसिकली मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा. अभी और एक जैसे देखो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. अभी ये क्या है मैंने प्री मार्केट. अब ये प्री मार्केट क्या होता है, प्री मार्केट बेसिस पे अगर वॉल्यूम है स्टॉक में बेसिकली तो वो बेसिकली आपको समझेगा कि क्या है. अभी देखो प्री मार्केट ये जो लिस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फेवर में आपको एक एक्साइटिंग एक स्ट्रेटेजी भी हम क्रिएट कर रहे हैं लाइव मार्केट में. सो वो लॉन्च होगी बिफोर मोस्टली बाय इन विद इन 3 months. कुछ स्ट्रेटेजीज हम नए क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर बायर एंड सेलर. क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं कि हम तो देख रहे हैं मैनुअली बट जब अगर लाइव मार्केट में अगर हमें अपडेट्स मिलेंगे तो नो डाउट इट विल बी क्वाइट एक्साइटिंग. सो थोड़ा पेशेंस रखिए, वो सब हो जाएगा आपको इन ऑन टेक्निकल फ्रंट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो अगर मैं प्री मार्केट के स्टॉक्स देख रहा हूँ तो ये मुझे मिलेंगे 9:12 तक बिफोर द मार्केट आवर्स. आपके पास 2-3 मिनट रहते हैं ये सारे स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए. ठीक है, बस मुझे इसमें ये देखना है कि रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस कहाँ पे और मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है. तो हमारा एग्जीक्यूशन क्लियर है. रेड बॉक्स मैक्स कॉल हुआ है, ग्रीन बॉक्स मैक्स पुट हुआ है. ठीक है, अभी देखो मैकडोवेल अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है दोनों लेवल है. मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज एक ही लेवल पे प्रेजेंट है तो काइंड ऑफ स्ट्रैडल स्ट्रैंगर. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है रेड बॉक्सेस दो. अभी ये क्या है साइडवेज चल रहा है. मतलब साइडवेज मार्केट इज बेस्ट केस सिनेरियो फॉर व्हाट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग. राइट, क्या बताया हमने?
कंसोलिडेटेड जोन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं अब फिर एक बार इसमें साइडवेज हो गया। अभी देखो फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हो जाते हैं। अभी गैप अप ओपन होने के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में होता नहीं है। तो गैप अप जब भी स्टॉक्स ओपन होते हैं तो मेक श्योर इट कम्स बैक एंड टेस्ट द गैप्स, फिर एक डबल बॉटम बनाएगा यहाँ पे और फिर ये नॉर्मल प्राइस एक्शन होती है और फिर जब नया हाई बनता है तब बेसिकली हम ट्रेड करते हैं। तो गैप अप होते बराबर हम ट्रेड नहीं करते और फिर एक बार देखो रिवर्सल होता है और फिर एक स्टार्ट हो जाता है उसकी अपवर्ड जर्नी। ये क्या होता है, रेड बॉक्स ऑलरेडी हेवी सेलिंग जोन थे, ये लोग ऑब्वियसली ट्रैप हो चुके हैं। सेम वेज मैक्स कॉल हुआ है, ये सब बेसिकली आप जोन्स देख सकते हो एंड फेवर में। अभी बंधन बैंक, राहुल इज आस्किंग बंधन बैंक, लेट्स चेक। अभी देखो ये बंधन बैंक का स्टॉक है। सो वन डे प्रायर आई नो दिस इज द लेवल्स विच वी हैव, ठीक है। अभी समझो अगर मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करना है, अभी इसके पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जोन बन गया ग्रीन बॉक्स के नीचे, मतलब मोटा मोटी आपका 211.25 आपका जोन है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, स्पाइक मार गया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं आई है 5 मिनट या 3 मिनट की। अभी देखो यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो अगर आप इधर ट्रेड करते हो तो 211 से ऑलमोस्ट आपको एक बाउंस बैक मिल गया 209 पॉइंट समवेयर अराउंड। तो आपको एटलीस्ट ये जोन से आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी स्टॉक कहाँ से गिरते आ रहा है, 213 से यहाँ पे आके, मतलब ऑलरेडी वो रफली 0.9% कवर अप करते आ रहा है और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1.5% यहाँ पे गिर जाता है। सो अभी ये क्या होता है, फिर एक बार ग्रीन डॉट्स आते हैं, मतलब ये इंडिकेशन क्या होता है कि अभी स्टॉक ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं, इट्स बेटर टू एग्जिट द ट्रेड। कुछ तो अपोजिट साइड में होने वाला है इसके अंदर, और उसके अंदर और माइट भी आज का रिजल्ट है क्या बंधन बैंक का, इतना बड़ा टिक विदाउट रिजल्ट आएगा नहीं, नो डाउट। और उसके कारण अभी देखो ये तो रिजल्ट्स के कारण ये रिजल्ट्स मूव है। तो न्यूज अगर कोई स्टॉक में रहा तो कोई भी आपके टेक्निकल लेवल्स चलने नहीं आ रहे, बस आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड आपको तो दे तो दिया था यार पे, देखो ग्रीन बॉक्स के बाद नीचे गया, ग्रीन डॉट्स आए तो बाइंग ओआई प्रेशर बता रहा है, फिर एक बार सस्टेन होता है, डबल बॉटम बन जाता है और फिर एक बार आपको अपवर्ड में। तो ये न्यूज रिएक्शन है इसलिए वो अपसाइड में आ गया ये स्टॉक, नो डाउट। या रिजल्ट है तो रिजल्ट बेस्ड के लिए वी कैन नॉट हेल्प, क्योंकि वो सेंटिमेंटल मूव रहती है, कुछ भी होता है उसके अंदर। सर आप एक फीचर ऐड कर सकते हो लाइक ट्रेडिंग व्यू में इवेंट कैलेंडर। यस, इवेंट कैलेंडर यू विल बी गेटिंग ओवर ईयर। हम कुछ डेवलप कर रहे हैं बैकएंड पे, सो ऑल दी इवेंट कैलेंडर यू विल बी गेटिंग, नो वरीज ऑन दैट। सो इधर एक है फॉर अ टेम्पररी बेसिस यू कैन चेक दी क्वार्टर रिजल्ट्स, हमने कुछ अपडेट किए हैं बट इट विल बी कमिंग गोइंग हेड। नरेश जी कमोडिटी और फॉरेक्स के लिए तो अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। रिजल्ट बेस्ड कैलेंडर आई होप यू गॉट, लॉग आउट बटन के ऊपर एक आइकन है राइट हैंड साइड पे, यू कैन क्लिक ओवर हियर, सो यू विल बी गेटिंग दोज which are the upcoming, but a constructive way में whenever we'll develop a new user interface you will be getting in that basically. Rajesh is asking India Cement. सो इंडिया सीमेंट देखो आज फर्स्ट कैंडल में 5 मिनट कैंडल में इतना बड़ा गिरा है, सो दिस इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट वे टू ट्रेड। अगर आपको 1 मिनट में भी अगर एग्जीक्यूशन देखते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो देखो अगर मैं 1 मिनट चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे तो भी आपकी बहुत बड़ी टिक बन जाती है इसके अंदर। तो ये देखो ये 1 मिनट की चार्ट में ही आपकी कैंडल स्टिक ये थी, ठीक है। अभी देखो जैसे हमने क्या मेंशन किया, सेलर ट्रैप सिनेरियो। सेलर ट्रैप में क्या होता है, आपका मैक्स पुट ओआई इंपॉर्टेंट है। मैक्स पुट ओआई क्या, प्राइस ब्रेक्स बिलो मैक्स पुट ओआई लेवल। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे, जो उनका सेंटिमेंट क्या था अपोजिट जाने का और उसके फेवर में, जैसे ये लोग का क्या है, यहाँ पे मुझे एक दिन पहले क्या पता चलता है कि यहाँ पे पुट सेलिंग जोन है, ठीक है, इंडिया सीमेंट में। मतलब दे आर थिंकिंग दैट मार्केट विल गो अप। इधर क्या होता है, 1 मिनट कैंडल बंद होता है, यहाँ पे बंद होता है और फिर एक बार नया लो लगाना स्टार्ट कर देता है और फिर आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन आता है। बट 5 मिनट जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है वो फर्स्ट। Is it possible to provide option analysis for stock options? See, stock options actually requirement नहीं है क्योंकि उतनी liquidity नहीं होती stock options में, and stock options are a bit risk to be frank enough, क्योंकि देखो जितनी liquidity आपको इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेशली मिलेगी उतनी आपको स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। और वो एट द एंड ऑफ द डे कॉस्टिंग और ये सब के कारण हमने जो मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, एंड फॉर स्टॉक ऑप्शन में सिंपल बोलो स्टॉक ज्यादा करके ब्रेकआउट हिसाब से चलेंगे, आप ज्यादा उसमें डेटा मत डालो। क्योंकि देखो अगर मैं ज्यादा आपको डेटा समझाऊंगा, ऑप्शन चेन समझाऊंगा, सब नंबर समझाऊंगा, कुछ नहीं समझेगा आपको। स्टे मोर क्लियर टू द बायर सेलर कंसेप्ट, रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस और पुट ओआई कॉल ओआई, वो आपको क्लैरिटी और दे देगा उसके अंदर। अगर आपको रैंडमली कोई भी अगर आप स्टॉक्स देखते भी हो, जैसे इन्फोसिस तो आई गेस न्यूज के कारण गैप डाउन खुला है,
जैसे अभी रेड डॉट्स आ गए, समझो अगर ये मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है फॉर एग्जांपल, आपने समझा, आप पूछो सर ये स्टॉक देखो, मुझे पता चलता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में रेड और ग्रीन बॉक्सेस है, तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है मेरा, यहाँ पे रेड बॉक्स है, ठीक है। अभी मुझे क्या देखना है कि अगर मेरा क्या प्लान था कि ग्रीन बॉक्स के नीचे मुझे बेसिकली सेल करना है। अभी एक कैंडल क्या होता है, फर्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और फिर यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। अभी देखो रेड डॉट्स है, अभी रेड डॉट्स के साथ मैंने क्या बताया आपको कि, तो रेड डॉट्स के साथ ये बता रहा है कि यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए 20-30 मिनट्स पे, और उसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो जाएगा, तब जाके बेसिकली आपको ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान कर सकते हो उसके अंदर। तो रेड डॉट्स के साथ तो कंसेप्ट रिमेन्स एज इट इज, तो आप बस आपके फेवर में ट्रेड कीजिए आगे। टू मच एनालिसिस, जितना आप एनालिसिस करोगे ना, आप एनालिसिस ही करते बैठोगे, रादर फोकस ऑन सिंपल एग्जीक्यूशन और बस एक प्रॉपर वे में आपका ट्रेड। सो डोंट फोकस ऑन टारगेट की ये किधर तक जाएगा, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन कि कहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। टारगेट तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करने वाला है, वो किधर भी जाने दो, बस आपके फेवर में चलता है स्टॉक तो एक बार आप आपके साथ ट्रेल स्टॉप लॉस कर दे। तो जैसे समझो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया मेरा ट्रेड, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो एक बार आ जाता है आपके फेवर में। समझो आपने एक बार फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट रूल है कि आपने समझो आपका रिस्क पर ट्रेड है 1000 रुपीज, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 1000 रुपीज रिस्क पर ट्रेड के साथ, अपोजिट चले जाता है स्टॉक तो आपका 1000 रुपीज का एसएल हो जाएगा, ठीक है। समझो आपके फेवर में जाता है, गिर जाता है, आपके पीएनएल में दिख रहा है +1000 रुपीज, ठीक है। अभी आपको लगता है कि चलो मैंने पैसा तो बना लिया, बट आई एम थिंकिंग कि नहीं और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट आपका रूल क्या होता है कि ये जो 1000 का एसएल है ना, वो नीचे लाके आप एंट्री पे रख दो, मतलब फ्रॉम गोइंग अहेड आपका जो रिस्क पर ट्रेड है दैट इज 0, राइट। आपने ऑलरेडी 1000 रुपीज आपके पीएनएल में देख लिया, मतलब यू आर जस्ट डूइंग 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। फिर आपका एक आता है अपसाइड, फिर बाद में नीचे जाना स्टार्ट होता है, फिर आपके पीएनएल में दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आपने 1500 रुपए बना दिए, ठीक है। अभी आपका रूल क्या होना चाहिए कि आप ये जो ट्रेल स्टॉप लॉस है ना, ये लाके डायरेक्ट एटलीस्ट आप 800 रुपीज, 700 रुपीज या एटलीस्ट 1000 आप कैप कर दो। मतलब क्या हो गया कि आपने आपका प्रॉफिट कैप कर दिया है। इसके बाद कहाँ पे भी मार्केट जाए, या तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए, मैं एटलीस्ट घर पे मेरे 1000 या 800 रुपए लेके जाऊंगा। दिक्कत क्या होती है ट्रेडर्स की कि मोस्टली दे ओनली चेक मार्केट्स प्रॉफिट्स, बस वो आपके पीएनएल में दिखते हैं, बैंक अकाउंट में दिखते नहीं है, बस आप लाइव में देखते हो बट आप बुक नहीं कर पाते हो। क्या होता है, आपने इधर तक देखा, आपको लगा कि और इधर तक जाएगा और उसके फेवर में आप बड़ा टिक आ जाता है और पूरा एसएल लेके निकल जाते हो, फिर आप रिवेंज ट्रेड मारते हो, फिर और लॉस होता है और फिर कैपिटल ब्लो आउट होता है। तो हमेशा कुछ कैप करते चलो, कुछ सिक्योर करते चलो आपके प्रॉफिट्स, फिर जाके आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मंथ ऑन मंथ बेसिस दिखेगी। मंथली रिटर्न्स पे आप फोकस कीजिए उसमें। पेट्रोनेट। सो आई होप टुडे सेशन इज प्रीटी मच क्लियर। ये रिकॉर्डिंग आपको अगर रिफर करनी है तो नो डाउट आपको यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की जाएगी हमारी। सो पेट्रोनेट भी सेम वेज है। अभी फिलहाल देखो रेड डॉट्स पे यहाँ पे, तो बेसिकली इट वाज गुड फॉर द बाय स्ट्रक्चर एक्चुअली पेट्रोनेट, इट वाज ऑन माय रडार एज वेल, बट स्टिल इट डिड नॉट गिव अस अ गुड बाय। यहाँ पे जब आएगा और सस्टेन करेगा तो इट हैड अ क्लियर ब्रेकआउट मूव ऑन द अपर साइड। सो फिलहाल तो इट इज इन द नो ट्रेडिंग जोन। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ टुडे सेशन। और अगर आपको कोई भी कंटेंट वाइज डाउट देखने हैं, अगर कोई भी हमारे दिस थिंग videos, so every video is there on our YouTube channel. You can just go through the playlist once. सारे short videos है, short videos भी available है in Hindi, in English, दोनों languages में। So you can just go through it. Small concept videos है, प्रॉपर वेबिनार्स है जिसमें हमें कैसे आफ्टर मार्केट क्वेरीज, आफ्टर मार्केट ट्रेड्स प्लान करने हैं, हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस, हाउ टू डू ब्रेकआउट ट्रेडिंग एज पर रेड एंड ग्रीन बैंड्स। सो ये कुछ पास्ट है और सब में आप देखोगे तो साइकोलॉजी रिमेन्स एज इट इज। द मेन थिंग इज जितना आप सिंपल वे में ट्रेड करोगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमें मेंशन करना। और I hope it was good connecting with you, and we'll connect back once again in the next week. Till then, stay connected on TradeClue team. Obviously, Q&A sessions होते हैं, उसमें आप one to one you can bring up your queries with the host itself. Sure, we'll make Prabir ji. Basically, option selling के लिए ये एक जो update था bear ratio, you can check that later on. So it's that, but option selling we'll try to make some concept on option selling as well, no doubt. Okay then, thanks. All right. Happy weekend then. Goodbye.